हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां पे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की वीडियो में क्या सब खास होने वाला है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन। आपने पढ़ा हुआ क्लास 6 में, लेकिन फिर से हम लोग देख लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे। फिर ट्रायंगल्स के मीडियन क्या होते हैं और ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं ये जानेंगे। फिर मीडियंस और एल्टीट्यूड में क्या रिलेशन है, किस ट्रायंगल का मीडियन कैसा होता है, एल्टीट्यूड कैसा होता है, ये जानेंगे ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। फिर लास्ट में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लेंगे ताकि ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा खत्म हो जाए। आपके मन में बात होगा कि 6.1 के बाद 6.2, 3, 4, 5 तक है, तो कोई बात नहीं, सबका वीडियो मैं बना चुका हूं। आप उन वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल के वीडियोस में चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के ऐसे वीडियो पे क्लिक करोगे, यहां पे आई बटन मिलेगा, आई बटन पे तुम देख सकते हो उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इंट्रोडक्शन से, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता है कि ट्रायंगल ऐसे बनता है। ठीक है, सबको पता होगा ऑलमोस्ट। आखिर अब ये है क्या, जैसा गौर से देखो तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि ये क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड इसलिए क्योंकि ये कहीं से खुला नहीं है, ये पूरा बंद है, तो क्लोज्ड फिगर हो गया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, मतलब ये तीन तरह के लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट से, ठीक है, मिल के बन रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसका डिफिनेशन कि एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। सिंपल सी बात, आपको पता होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं इसका नाम लेता हूं, यहां पे ए, यहां पे बी एंड यहां पे सी। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं, उसी लाइन सेगमेंट्स को हम लोग साइड्स कहते हैं। ठीक है, ये एक साइड, दूसरा और ये तीसरा साइड, थ्री साइड्स होते हैं। तो पहला साइड ए बी हो जाएगा, दूसरा साइड बी सी हो जाएगा एंड तीसरा साइड ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब किसी ने ए बी लिखा, तुम बी ए लिखोगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये ए बी लाइन सेगमेंट है, तो हम लोग लाइन सेगमेंट का साइन ऊपर में दे सकते हैं ऐसे करके। ऑलराइट, फिर अब ये जो पॉइंट बन रहा है, यहां पे पॉइंटेड जो शेप बन रहा है, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो कितने पॉइंटेड शेप है, कितने इस तरह के शेप बन रहे हैं, पॉइंटेड शेप 1, 2 एंड 3, तो ये तीनों वर्टेक्स हो जाते हैं, तो इनका प्लूरल वर्टिसेस होता है। ठीक है, ये सब क्या है, वर्टिसेस है। 3 वर्टिसेस में कौन कौन सा, तो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये सारे वर्टिसेस है। ठीक है, अब तुमको पता है कि जब भी दो लाइन सेगमेंट ऐसे मिलता है तो बीच में एंगल बन जाता है। तो तुम गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि यहां पे तो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, यहां पे ये एंगल बन रहा है, यहां पे ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल्स भी बनते हैं इसमें। एंगल्स भी कितने होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन सा, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो हम ऐसे लिखेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये एंगल का साइन होता है। ठीक है, इन एंगल्स को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पे मैं इसकी बात कर लूं, तो ये देखो जरा सा, यहां पे क्या ये ए बी और बी सी इसके बीच में बन रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी। कहने का मतलब ये होता है कि ये ए बी और बी सी के बीच में बन रहा है। एंगल बी से तुमको ये पता नहीं चलेगा कि ये बी किसके बीच में है। ठीक है, लेकिन ऐसे में पता चलता है कि अच्छा यहां पे ए होगा, यहां पे बी और यहां पे सी होगा। फिर यहां पे एंगल सी है लिखा हुआ, तो इस एंगल सी को तुम ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इसको ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हैं, ए बी सी, इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो एंगल, ये क्या लिखो, ए सी बी, मतलब जहां पे एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। तो एंगल सी पे बन रहा है, तो हम लोग ए सी बी लिखें या बी सी ए लिखें, इक्वल है, सब कुछ सेम है। तो ए सी बी मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और इस एंगल को क्या लिखेंगे, तो ये बी ए सी लिखो या सी ए बी लिखो, उल्टा भी लिखेंगे तो चलेगा, तो उसको हम लोग बी ए सी लिख देते हैं। ठीक है, ये तीनों एंगल से इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, अब इस ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, इस ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको ट्रायंगल, ये साइन है ट्रायंगल का, ये ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी लिख देंगे। फिर कोई हमसे पूछे कि कोई और इसका नाम है, तो ठीक है भाई, आप इसको ए बी सी लिखो या बी ए सी लिखो या सी ए बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बी ए सी भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ट्रायंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो तुम, जैसे चाहो, बस तीनों आना चाहिए। अब ए ए बी नहीं, क्योंकि ए बी सी है तो सबको एक एक बार लिखना है, तुम जैसे लिख दो, सीधा करके, उल्टा करके, बीच में करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब एक खास बात है, तुमसे कोई ऐसे कह दे कि मेरे पास में एक ट्रायंगल है
पी क्यू आर। तो इसके साइड्स कौन कौन से होंगे? कहेगा कि इसके साइड्स क्या सब होंगे, तो मैं कहूंगा कि देखो एक साइड होगा पी क्यू, एक होगा क्यू आर और एक होगा पी आर। बात समझ में आ रहा है ना? ट्रायंगल को देख के बताना है साइड कैसे कैसे। एंगल्स पूछेगा कि एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो मैं कहूंगा कि पी क्यू एंड आर इसके एंगल्स होंगे। तो एंगल हो जाएंगे पी क्यू एंड आर, ऐसे एंगल का साइन लगा देना है। पी क्यू आर इसके एंगल्स हो गए, ठीक है। वर्टिसेस तो पी क्यू आर ही होगा, समझ पा रहे हो? तो आई थिंक ये ट्रायंगल का छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया। अब आप समझ चुके हो कि क्या होता है ट्रायंगल। अब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, कि मीडियंस क्या होता है। ट्रायंगल के मीडियन की बात करनी है हम लोगों को। आपको कहीं भी डाउट होता है तो तुम मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करने के लिए रेडी रहता हूं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बात करेंगे हम लोग ट्रायंगल के मीडियंस की बात करेंगे, ठीक है। और तुमको पता है कि मैंने सोचा था कि मतलब मैंने वीडियो जो बनाना स्टार्ट किया था तो एक्चुअली मेरे जो स्टूडेंट्स थे जिनको मैं पढ़ाया करता था, मैं उनके लिए वीडियो बनाया था। फिर मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ने लगे हैं और बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो रहा है मेरी वीडियोस को देख के। तो मैंने कहा कि चलो भाई, मेरे स्टूडेंट और दूसरे के स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं है, सारे स्टूडेंट्स ही हैं, तो मैं सबके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो उस दिन से मैं इस चैनल पे सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा पाता हूं। चलो बात कर लेते हैं हम लोग मीडियंस की, ठीक है। मीडियन, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं यहां पे। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। और ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी। तो देखो मीडियन का मतलब ये होता है कि तीन जो साइड्स हैं, ये जो थ्री साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स तो होंगे। बिल्कुल हर एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है। लाइन का मिड पॉइंट नहीं, लेकिन लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है। तो मैंने कहा कि इसका मिड पॉइंट ढूंढ लो। इसका मिड पॉइंट मुझे यहां पे मिल गया, मतलब बीचों बीच, इसके बीच में क्या आ रहा है, ठीक है। और मैंने किया कि इस पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये क्या कहेंगे, बीसी का अपोजिट वर्टेक्स ए है, ये अपोजिट एंगल ए है, ठीक है। बीसी, साइड बीसी इज अपोजिट टू एंगल ए, या एंगल ए इज अपोजिट टू बीसी। तो सामने वाले वर्टेक्स से साइड के मिड पॉइंट को मिला देने पे ये जो लाइन बन रहा है ना, इसी को हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे नाम दे देता हूं डी, और मैं कह देता हूं कि एडी इज द मीडियन ऑफ बीसी। मैंने क्या कह दिया कि एडी बीसी का मीडियन है। तो इससे क्या सामने क्या आता है कि आपने इसके मिड पॉइंट को मिलाया है, मतलब अब जितना बीडी होगा उतना ही डीसी होगा, क्योंकि ये तो इसका मिड पॉइंट है। तो यहां पे कह सकते हो इसीलिए बीडी जो है ये डीसी के इक्वल होगा। समझ रहे हो बात को? और एक्चुअली ये क्या है, ये दोनों किसका आधा होगा, बीसी का आधा होगा। तो बीसी बाई 2 मैंने कर लिया, ठीक है। ये पूरा बीसी था, इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, तो बीसी को हाफ करेंगे तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, सिंपल सी बात है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एसी का मिड पॉइंट ढूंढ लिया, यहां पे मिल गया मुझे मिड पॉइंट, ठीक है। सपोज करो कैसे ढूंढना है, सपोज करो कि यहां पे अगर ये एसी 8 सेंटीमीटर है, कितना 8 सेंटीमीटर, तो तुम क्या करोगे कि 8 को हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहां पे 4 सेंटीमीटर पे हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स मतलब बी से ऐसे मिला देंगे। मिला दिया। अब मैं इसका नाम दे देता हूं बीई। नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं अपने मन से दे रहा हूं तो अपने मन से दे सकते हो। अब मैं कहूंगा कि बीई इज द मीडियन ऑफ, बीई किसका मीडियन है, एसी का, क्योंकि ये एसी पे फॉल हो रहा है, ठीक है। तो मीडियन जिस साइड पे फॉल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब जितना एई होगा उतना ही ईसी होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जितना एई उतना ही होगा ईसी, दोनों इक्वल। और एक्चुअली ये क्या है, मैंने दोनों को, मैंने इसको हाफ कर दिया था, एसी को हाफ किया तो ये मिला और ये मिला, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होगा, एसी का हाफ होगा। तो मैं एसी बाई 2 लिख सकता हूं, ठीक है। आई थिंक तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो रहा है, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना। मैंने क्या कहा था, ये कंसेप्ट मैं इतना स्ट्रांग कर दूंगा ना, ठीक है, कि तुमसे कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछेगा तुम बता सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए डिटेल्स में पढ़ना भी होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सी से मैं यहां इसके मिड पॉइंट को मिला दे रहा हूं। ए बी का मिड पॉइंट ढूंढ लिया और मैंने मिला दिया,
यहां से। तो अब ए बी का मीडियन क्या हो गया, यहां पे नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो ए बी के मिड पॉइंट पे क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है, तो सी एफ मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि सी एफ इज द मीडियन ऑफ ए बी। ठीक है, तो चूंकि अब ये इसके मिड पॉइंट पे आके मिल गया, तो जितना ए एफ होगा उतना ही बी एफ होगा। सो जितना ए एफ उतना ही बी एफ, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। और एक्चुअली दोनों पार्ट क्या होंगे, ए बी का हाफ, तो इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो यही था मीडियन का प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जिस साइड पे फॉल होगा उस साइड को वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यहां पे इसको दो पार्ट में, यहां पे इसको दो पार्ट में, यहां पे इसको दो पार्ट में। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हारा डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें। मीडियन में क्या करना है, साइड के अपोजिट वर्टेक्स से मिला देना है, दैट्स ऑल। अब मीडियन जहां पे मिलता है ना, किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों मीडियन, तीन साइड से तो तीन मीडियन एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं बीच में, उसको हम लोग जी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम फिक्स है, जी ही बोलते हैं। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है सेंट्रोइड। मैं यहां पे लिख देता हूं सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड बोलते हैं इसको। बात समझ में आ रही है। एक्चुअली क्लास 9 में पढ़ने, तुमको पता है क्लास 9 में ट्रायंगल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारे वीडियोस 6.1 से लेकर 6.5 तक सारे वीडियोस तुमको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, काफी डिटेल्स में जरूर देख लेना। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि सर बाकी ट्रायंगल्स में कैसे कैसे ड्रॉ होंगे, तो चलो कोई बात नहीं है। ट्रायंगल नॉर्मली तीन तरह के होंगे, एक इक्विलैटरल, तुम इसमें भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये मीडियन हो गया। फिर राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल होता है जहां पे राइट एंगल बनता है, तो कोई बात नहीं है, इसके मीडियंस भी होंगे। इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये, इससे इसको मिला देना है, इससे इसको और इससे इसको मिला देना है, यहां भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इक्विलैटरल या इक्विलैटरल, सॉरी इसको हम लोग एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल के हिसाब से ही देख लेते हैं। एक्यूट ट्रायंगल, ये हमारा राइट ट्रायंगल था और ये हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हम लोग बात कर लें, ये से ऐसे होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसके मीडियंस भी यहां पे तीनों साइड का मिड पॉइंट, इससे इसको मिला देना है, इससे इसको मिला देना है और इससे इसको मिला देना है, तो सबके मीडियंस हो जाते हैं। ठीक है, अब तुम समझना कि ये सारे मीडियंस जो है ना वो इंटीरियर है। ठीक है, मतलब सारे मीडियन अंदर में आते हैं, तो ये अंदर वाले पार्ट को हम लोग इंटीरियर बोलते हैं। तो ऑल मीडियंस लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब सारे मीडियन ट्रायंगल के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, कौन कौन से मीडियन, ए डी बी सी और सी एफ, ये सारे मीडियंस है। ऑलराइट, मैं इसको मिटा के अब मैं तुमको समझा रहा हूं एल्टीट्यूड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना एल्टीट्यूड्स। ठीक है, समझो पहले एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। जैसे कोई ट्रायंगल बना हुआ है, सपोज करो मैं यहां पे एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, इसका नाम है ए बी एंड सी। अब किसी का हाइट हम कैसे नापते हैं, बिल्कुल सीधा। जैसे सपोज करो कि मैं तुमसे यूं कहूं कि भाई ये जमीन है, अर्थ, और यहां पे एक लाइट जल रहा है, तो ये लाइट अर्थ से कितनी ऊंचाई पे है, तो तुम क्या करो, कैसे निकालोगे इसका हाइट, तुम क्या करोगे, यहां से ऐसे मिला दोगे। मैं कहूंगा कि गलत है, ये तो हाइट नहीं है, हाइट बिल्कुल सीधा होता है। मतलब तुमको क्या करना है कि यहां से अगर तुम कोई पत्थर गिराते हो यहां से, ठीक है, ये पॉइंट है ए, यहां से तुम कोई पत्थर गिराओगे तो वो पत्थर तिरछा नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा आएगा नीचे। तुमको पता है ना, ये तुम करके देख सकते हो, छत से कोई पत्थर गिराओ वो तिरछा नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। यही जो सीधा जो लाइन बन जाता है, इसी को हम लोग हाइट कहते हैं। ठीक है, इसी को हाइट कहते हैं, इसी को हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो जहां पे एल्टीट्यूड है ना, उसको तुम लोग हाइट कह सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोले या फिर इसको हाइट बोले, एक ही बात है। ठीक है, इसको हाइट भी कह सकते हैं हम लोग। समझते हैं अब क्या होता है। तो मैं तुमको क्या कहूंगा कि देखो ये ट्रायंगल जो है ना, इसका 3 साइड है, इसको हम लोग बेस कहते हैं। जिस पे ट्रायंगल खड़ा है क्या बोलेंगे उसको, बेस। तो ये तुम्हारा बेस हो गया। बेस क्या हो गया, बीसी। बीसी को मैंने अभी बेस मान लिया है।
BC पे ट्रायंगल खड़ा है, तुमने क्या किया कि ट्रायंगल पे चढ़ गया ऐसे करके, ठीक है। तुम लोग बच्चे हो चढ़ सकते हो, मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूं। तुम यहां से चढ़ के आ गया A पे और तुमने A से एक पत्थर गिरा दिया नीचे। तो ये पत्थर कैसे गिरेगा, बिल्कुल सीधा ऐसे गिरेगा, ऐसे बिल्कुल सीधा, ठीक है। और तुम कहोगे कि भाई यही तो इसका हाइट है, क्योंकि सर ने बताया था कि पत्थर को छोड़ो, वो जहां गिरेगा जिस लाइन पे वही लाइन उसका हाइट होगा। तो मैंने कह दिया कि देखो ये A है, मैं यहां पे लिख देता हूं P, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं P लिख रहा हूं थोड़ा सा चेंज करके। तो AP क्या हो गया, हाइट हो गया ट्रायंगल का, जब बेस BC को मानेंगे, ठीक है। तो इसका जो हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, यहां पे जो AP है ये इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब एक खास प्रॉपर्टी क्या है ये जान लो, हाइट हम जब भी मेजर करते हैं तो वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम समझ गए कि अच्छा ये हाइट है, इसका मतलब यहां भी जो एंगल ये बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हम यहां पे एक बात और कह सकते हैं कि चूंकि हमने AP को हाइट माना है तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। कहने का मतलब यहां पे जो एंगल है APC, या यहां भी 90 ही बनता है, इस साइड भी 90 ही बनेगा, दोनों साइड में ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि पूरा 180 होता है। तो APC या APB दोनों कितना हो जाएगा, APC और APB ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। और हम लोग पता है कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि AP परपेंडिकुलर BC, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है समझो, इसका मतलब हुआ कि ये साइन है परपेंडिकुलर का, एक लाइन ऐसे खींच के और ऐसे कर देना, ये साइन है परपेंडिकुलर का। तो इसका मतलब हुआ कि AP BC पे सीधा खड़ा है, तो AP BC पे सीधा खड़ा है ना, तो हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे खड़ा होना, सीधा खड़ा तो ऐसे भी खड़ा हो सकता है, तिरछा भी जा सकता है, लेकिन मैंने परपेंडिकुलर कहा, मतलब ये कि ये पॉइंट जो है ना 90 डिग्री पे ऊपर खड़ा है, तो यही बेस, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। फिर तुम कहोगे कि सर ट्रायंगल को अगर मैं पलट दूं तो बेस तो चेंज हो जाएगा। अभी अगर मैं AC को बेस बना लूं, ठीक है, तो ट्रायंगल आपका चेंज हो जाएगा, बेस तो अभी AC हो जाएगा। तो जब तुम बेस लोगे AC को, ठीक है, तो AC के ऊपर में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। जैसे अभी BC था तो ऊपर में A आ रहा था, अभी AC है तो ऊपर में B आ जाएगा। अब फिर तुम B से पत्थर गिराओगे तो कहां पे गिरेगा, AC पे गिरेगा, ऐसे सीधा। और यहां क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तुमको पता है कि यहां पे 90 डिग्री बनता है। मैं इसका नाम देता हूं Q। अब तुम कहोगे कि बेस जब हमने AC लिया तो इसका जो हाइट हो गया, हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, ये कितना हो गया, BQ हो गया, ठीक है। और जब BQ उसका हाइट हो गया तो हम कह सकते हैं कि यहां पे एंगल 90 डिग्री बनेगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि BQ परपेंडिकुलर होगा AC पर, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। सारे कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, गौर से देखना है और बस इसको लिखना है, ठीक है। नोटबुक में लिख लेना जरूर, क्योंकि ये सब बातें बुक में नहीं लिखी हुई है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। फिर तुम कहोगे कि सर अगर मैं ट्रायंगल को पलट दूं, जैसे अभी मार्कर का टिप ऊपर है, अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो अब तो ये बेस बन गया, तो इसका हाइट ये हो जाएगा, और ऐसे कर दिया तो अभी ये बेस है, ये हाइट है, और ये होता है परपेंडिकुलर। देख रहे हो यहां पे, देखो ये एंगल 90 बन रहा है, यही परपेंडिकुलर है। अब मैं कहूंगा कि जब तुम बेस लोगे किसको, AB को, बेस क्या ले लिया, AB, तो AB बेस लेंगे तो AB के अपोजिट में ऊपर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। और फिर तुम C से जब कुछ पत्थर गिराओगे तो ऐसे गिरेगा वो आके A पे, और तुमको पता है कि जहां पे गिरेगा वहां पे 90 का एंगल बनता है, तो ये लाइन जो आया है ये 90 का एंगल बना रहा है। 90 के एंगल के लिए हम लोग राउंड नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे बनाते हैं, कॉर्नर बना देते हैं। तो अभी जो हाइट हो जाएगा ट्रायंगल का, हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, मैं इसका नाम देता हूं C है, PQ इसको R, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, CR, ठीक है। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं ऐसे करके ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो ये जो CR है अभी इसका हाइट हो गया, और हम लोग कह सकते हैं, यहां तो जगह बचा नहीं है, यहां पे कह सकते हैं कि AR परपेंडिकुलर, सॉरी CR परपेंडिकुलर AB। आई थिंक तुमको दिख रहा होगा, मुझे पता नहीं है कि कहां तक है, कोई बात नहीं, चलो। तो एक बार तुम इसको देख लो, मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, अच्छी बात है, चलो। तो ये बात आ गई एल्टीट्यूड की। कोई है नहीं, मैं अकेले हूं, ठीक है, वीडियो शूट कर रहा हूं तुम्हारे लिए,
तो अब बात करते हैं कि बाकी ट्रायंगल्स में कैसे कैसे एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है। तो मैं पहला ट्रायंगल ले रहा हूं जो एक्यूट ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल मैंने क्या किया, यही है एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैं सीधा यहां से जोड़ देता हूं, यहां से ऐसे, ठीक है। यही एक्यूट ट्रायंगल है। तो तुमने क्या देखा कि एक्यूट ट्रायंगल का तीनों एल्टीट्यूड, यहां पे कौन कौन से एल्टीट्यूड्स हैं, यहां पे तुम्हारे कौन कौन से एल्टीट्यूड है भाई, यहां पे तुम्हारा हाइट या एल्टीट्यूड वही है। यहां पे मैंने हाइट लिख दिया, कोई बात नहीं, एल्टीट्यूड समझ लेना तुम इसको, ये एल्टीट्यूड है और यहां पे सीआर एल्टीट्यूड है। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एल्टीट्यूड्स कौन कौन से हैं इसके, यहां पे पहला एल्टीट्यूड एबी एपी है, दूसरा बीक्यू है, तीसरा सीआर है। ये तीनों इसके एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। तीनों एल्टीट्यूड अंदर में ही है, ठीक है। तो ये सब कहां पे है, अंदर, इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। बीच में लाइन यार ये सब आ गया, कोई बात नहीं, चलो ये सब ट्रायंगल के अंदर में ही आ रहे हैं, ठीक है। अब हम ऐसा देखते हैं क्या ट्रायंगल के बाहर भी एल्टीट्यूड आ सकता है, चेक कर लेते हैं। तो एक्यूट का तो भाई तीनों अंदर में ही होता है। हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर में ऑब्ट्यूज की, ऑब्ट्यूज या पहले राइट, एक्यूट के बाद राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है। मैं राइट ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये तुम्हारा राइट ट्रायंगल है, ठीक है। मैं इसका नाम देता हूं ए बी एंड सी। अब तुम देख पा रहे हो यहां पे साफ साफ कि राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। और मैंने तुमको बताया था कि हाइट का मतलब हाइट या एल्टीट्यूड दोनों का मतलब होता है कि बेस के साथ 90 डिग्री के जो खड़ा हो 90 डिग्री पे, वही उसका एल्टीट्यूड है, वही उसका हाइट है, ठीक है। अच्छा, सारे एल्टीट्यूड या हाइट सब एक पॉइंट पे आके मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं, मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। इसको ऑर्थो सेंटर लिख लेना, ORTHO, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। राइट ट्रायंगल की बात करेंगे तो राइट ट्रायंगल में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पे तो 90 बन ही रहा है, तो बस जो 90 पे सीधा खड़ा है वही हाइट हो गया या एल्टीट्यूड हो गया। तो यहां पे जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, शॉर्ट में लिखता हूं ALTI, एल्टीट्यूड यहां पे AB होगा, ठीक है। यहां पे एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, यहां पे एल्टीट्यूड BC होगा, क्योंकि ये भी 90 के साथ मिल रहा है। अब दोनों लाइन 90 के साथ मिल रहा है, दोनों एल्टीट्यूड है, ठीक है। अगर मैं बेस अभी AB को ले लूं तो यहां से C से पत्थर गिराओगे वो सीधा ही गिरेगा, यहां से तुम अभी A से पत्थर गिराओगे वो इसी लाइन पे आएगा, तो वही उसका एल्टीट्यूड है। लेकिन यहां पे एल्टीट्यूड ये नहीं है, तो इसका एल्टीट्यूड कैसे होगा, अब तुम AC को जब नीचे करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और B से तुम कोई पत्थर गिराओगे तो वो ऐसे गिरेगा, इस पे ऐसे ऐसे गिरेगा। तो यहां पे इसका एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, मैं यहां पे नाम दे देता हूं BD, और यहां पे जो एल्टीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा BD, ठीक है। तो एल्टीट्यूड के लिए हमको बेस मानना पड़ता है, तभी ना हम बेस के हिसाब से पत्थर गिराएंगे ऊपर से, ठीक है। ये पत्थर वाला कंसेप्ट याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे नीचे में लिखने में होता नहीं है, मुझे ऊपर लिखने का आदत है, नीचे में होता नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर भी सब सब दिख रहा है। देखो ऑब्ट्यूज ऐसा ट्रायंगल होता है, एक्यूट का मतलब इसका एंगल कितना होना चाहिए, 90 से छोटा, राइट का मतलब एंगल 90 होना चाहिए, और ऑब्ट्यूज का मतलब एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि ये एंगल 90 से बड़ा है, मतलब ये कितना है 120, मैंने मान लिया 90 से बड़ा 120, या 100 कुछ भी मान सकते हैं। यहां पे नाम मैं दे रहा हूं A B एंड C, ठीक है। अब फिर वही पत्थर वाला कंसेप्ट लगाते हैं। मैंने तुमको कहा था कि क्या करो, तुम मान लो अभी कि बेस हमारा BC है जिसपे ये ट्रायंगल खड़ा है, तो इसका एल्टीट्यूड या हाइट मेजर करने के लिए क्या करें कि हम लोग यहां से मान लेते हैं कि सीढ़ी है, हम यहां पे चढ़ गए और यहां से पत्थर गिराए, तो ये पत्थर कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा नीचे, ठीक है। और चूंकि ये बेस तो हमने BC को माना है, मतलब जमीन पे ऐसे खड़ा होगा, ये जमीन है, अर्थ, ठीक है, और यहां पे आके पत्थर गिर गया, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये जो निकाले हो ना तुम, ये यहां वाला, मैं इसका नाम देता हूं ABC, मैं यहां पे D लिख देता हूं। ये जो आ रहा है, ये यही इसका एल्टीट्यूड है।
तो इसका एक एल्टीट्यूड बाहर में होता है, देख रहे हो, ये अंदर नहीं, यहां से तो बाहर में गिरेगा, ये अच्छी बात है। यहां पे 90 भी बनेगा और तुम कहोगे कि यही इसका एल्टीट्यूड है। तो एक एल्टीट्यूड आ गया AD, ये AD इसका एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, या फिर हाइट कहो, सब एक ही बात है। फिर तुम बेस मानोगे AB को, मतलब AB अभी जमीन पे, जैसे ऐसे मैंने बेस मान लिया इसको, ठीक है, तो बेस इसको मानेंगे, मतलब कि जमीन पे ये हमारा अर्थ है, तो ये अर्थ का सरफेस ये होगा ना। तो भाई तुम इसको ऐसे खड़ा करोगे अर्थ पे, तो अर्थ के सरफेस पे यही आएगा ना, ऐसे AB आएगा, तो ये अर्थ का सरफेस तो यहां तक बढ़ेगा, ठीक है। और फिर तुम क्या करोगे कि यहां से चढ़ के तुम C पे आ गए और C से पत्थर गिराओगे, तो ये अर्थ के सरफेस पे ऐसे गिरेगा, ठीक है, ऐसे गिरेगा और यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम कहोगे कि अच्छा ये जो लाइन आ रहा है ना, रेड कलर वाला लाइन, यही इसका एल्टीट्यूड है। इसका ये एल्टीट्यूड बाहर होता है। मैं यहां पे नाम देता हूं ABCD ले लिया, अब मैं यहां पे E ले लेता हूं और मैं कहता हूं कि CE जो एल्टीट्यूड है इसका, ये CE है। मिल गया। दो एल्टीट्यूड बाहर में, देखो दोनों एल्टीट्यूड बाहर में आ रहा है इसका, लेकिन एक जाएगा अंदर में, ठीक है। अंदर में कैसे जाएगा कि जब तुम यहां से अब ड्रॉ करोगे, यहां से अब तुम बेस मान लिया AC को, तो AC को बेस मान लिया, तो AC के ऊपर में क्या आएगा, B आएगा। अब B से पत्थर गिराएंगे तो वो ऐसे गिरेगा यहां पे, ठीक है। ये मार्कर चलेगा ठीक से, ऐसे गिरेगा 90 डिग्री के साथ। अब ABCD हो गया, यहां पे F, तो यहां पे एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, BF। तो देखो भाई, मैंने आपके एब्सेंट में इसको मिटा के, ठीक है, और फिर से मैंने फ्रेश कर दिया है। मैंने देखा टाइम काफी ज्यादा हो गया था, मुझे 30 मिनट्स के अंदर में ही वीडियो करना था, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं है, समझ लेंगे अच्छे से तो थोड़ा समय लगेगा ही। चलो अब मैंने क्या किया कि मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स और स्ट्रेट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसी एक ही ट्रायंगल में मैं एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों ड्रॉ करके देखता हूं क्या आता है। तो मैंने क्या देखा कि मैंने एक ट्रायंगल लिया इक्विलैटरल, ठीक है, ABC, मैंने इसका मिड पॉइंट ढूंढा BC का, तो BC का मिड पॉइंट यहां पे मिल गया। और फिर मैंने कहा कि भाई इसको यहां से मिला दिया जाए तो ये मीडियन बन जाएगा। ऑफ कोर्स ये मीडियन बनेगा, मैं इसका नाम देता हूं B, यहां पे D कर देता हूं। तो अभी A को मैंने D से मिला दिया और चूंकि D मिड पॉइंट था तो BD मीडियन बन गया, AD मीडियन बन गया। लेकिन मैंने जब हाइट निकालने की कोशिश की और मैंने A से पत्थर गिराया तो वो पत्थर भी बिल्कुल इसी लाइन पे ही गिरा। तो अब मैं कंफ्यूजन में आ गया कि अब मैं इसको मीडियन कहूं कि इसको एल्टीट्यूड कहूं, क्योंकि मीडियन भी यही आ रहा है, एल्टीट्यूड भी यही आ रहा है, तो यही आएगा ही। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे मीडियंस और एल्टीट्यूड सेम होते हैं। मैंने यहां लिख दिया ऑल मीडियंस, ऑल एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस आर सेम, ठीक है, ये इसमें सब होता है। फिर तुम यहां से मीडियन ड्रॉ करो और एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, दोनों सेम ही लाइन पे आ जाएगा। फिर तुम कंफ्यूज नहीं करना है, इसको मैं DE कह देता हूं, सॉरी BE कहता हूं। BE मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है, दोनों। ये सारे ट्रायंगल्स में नहीं होता है, किसमें होता है, सिर्फ इक्विलैटरल में। फिर मैंने यहां से मीडियन ड्रॉ किया इसका मिड पॉइंट ढूंढ के, तो ये मैंने मीडियन ड्रॉ किया। फिर किसने कहा कि एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, मैंने एल्टीट्यूड भी ड्रॉ किया, दोनों सेम सेम आ गया। तो मैंने कहा कि भाई ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस पे आएगा ही, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पे इसका तीनों साइड मतलब AB, BC और AC इक्वल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसीलिए इक्वल है। और जब सारे साइड्स इक्वल है तो सारे मीडियंस और सारे एल्टीट्यूड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों ही होता है BE, AD और CF। AD, BE और CF, ये तीनों क्या है, मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है, दोनों, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें मीडियन एल्टीट्यूड सेम हो तो तुम क्या कहोगे, इक्विलैटरल। फिर बात करते हैं आइसोस्केल्स की। तो 1 एल्टीट्यूड एंड 1 मीडियन इज इक्वल, सारे नहीं होते हैं इसमें, लेकिन एक मीडियन और एक एल्टीट्यूड सेम होता है। किस पे, देखो मैंने यहां पे कहा कि PQ और QR सेम है, तो आइसोस्केल्स में दो साइड इक्वल होता है। तो मैंने कह दिया कि ये PQ और QR, सॉरी PQ और PR, ये साइड सेम है। तो ये साइड सेम नहीं है, जो साइड सेम नहीं है उस पे तुम मिड पॉइंट ढूंढ के तुम मीडियन ड्रॉ करो, तो ये उसका मीडियन आ गया, ठीक है। और फिर तुमने क्या किया कि फिर तुमने इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यहां से पत्थर गिराया, वो पत्थर भी इसी लाइन पे आ गया। तो कमाल बात है, ये इसका मीडियन भी हो गया और इसका एल्टीट्यूड, मैं इसका नाम देता हूं PQR, यहां पे S, ठीक है। तो PS जो है इसका मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है, सिर्फ यही, बाकी का मीडियन अलग होगा, एल्टीट्यूड अलग होगा। बस समझ में आ रही है, बाकी दोनों साइड का। तो कोई तुमसे कहता है कि ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसका एक मीडियन और एक एल्टीट्यूड सेम हो, तो तुम कहोगे कि वो आइसोस्केल्स होता है, और बेस वाले साइड पे जो इक्वल नहीं है उसका इक्वल हो जाता है दोनों, ठीक है।
एस्केलन की बात करेंगे तो एस्केलन का कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर ये तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो इसका ना ही मीडियन इक्वल होगा और ना ही इसका एल्टीट्यूड इक्वल। तो एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस आर डिफरेंट, सब डिफरेंट होता है। मतलब कि तुम यहाँ पे अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, यहां से पत्थर गिराओगे तो पत्थर गिरेगा यहाँ पे, और तुम इसका मिड पॉइंट ढूंढोगे तो मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो ये हुआ मीडियन और ये हो गया एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहां से मैं तुम्हारा एक क्वेश्चन बताता हूं, एम और टी। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल दिया हुआ है, देख लो तुम बुक में, और तुमसे पूछ रहा है कि पी क्यू आर ट्रायंगल है, डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है, एंड क्यू आर ऑफ क्यू आर का मिड पॉइंट डी है। तो तुमसे पूछ रहा है कि ये पी एम क्या है, पी एम क्या है, 90 मिल रहा है तो पी एम हाइट हो गया। फिर पी डी क्या है, पी डी मीडियन हो गया, यही बात है। क्या क्यू एम और एम आर इक्वल होगा, नहीं इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मीडियन तो ये है ना, तो यहां से ये मीडियन, यहां पे पॉइंट मिड पॉइंट था, तो क्यू डी और डी आर इक्वल होगा, क्यू एम और एम आर इक्वल नहीं हो, क्योंकि ये तो हमने हाइट ड्रॉ किया है, हाइट दो पार्ट में नहीं बांटता है, मीडियन बांटता है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको मिल गया, देख लेना, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब मैं वो लिख के सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूं, वैसे तुमको मैं वीक नहीं करना है, तुमको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, तुम समझो और बनाओ खुद से। क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ रफ स्केच ऑफ फॉर द फॉलोइंग, एबीसी में बीई मीडियन खींचना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और बीई मीडियन खींचना है, तो तुम क्या करोगे, ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लोगे, बीई का मिड पॉइंट ढूंढ लोगे, सॉरी एबीसी ट्रायंगल है और बीई मिड पॉइंट है, तो तुमको पता है कि बी से हम, बीई मीडियन है, तो बीई मीडियन के लिए बी से हम लोग कहां पे खींचेंगे, एसी भी खींचेंगे, क्योंकि बी से तुम बीसी भी खींच सकते हो, एबी भी खींचोगे नहीं, तो बी से कहां पे खींचेंगे, एसी भी खींचेंगे, एसी भी खींचेंगे, तो ऐसे मिलाएंगे, इसका मिड पॉइंट ई पे, यही उसका मीडियन हो जाएगा। ऐसे ही खींचना, तीनों नहीं खींचना, बस बी खींचना है, बात खत्म। फिर पी क्यू आर में पी क्यू एंड क्यू आर एल्टीट्यूड्स। ओहो, ट्रायंगल है पी क्यू आर, समझो जरा सा गौर से, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर बी, 2 का बी, 2 का बी, इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और उसमें पी क्यू एंड पी आर वो एल्टीट्यूड है। तो मैंने देखा कि पी क्यू आर ट्रायंगल है और पी क्यू एंड क्यू आर एल्टीट्यूड है, तो मैं देख पा रहा हूं कि पी क्यू और क्यू आर ये तो उसका साइड है, तो साइड ही एल्टीट्यूड है। ये किसमें होता है, राइट ट्रायंगल में होता है। तो तुम क्या करोगे कि ऐसा राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दोगे, तुम कहोगे P यहां पे Q यहां पे R, Q यहां पे, क्योंकि PQ और QR 90 पे मिलता है और यही एल्टीट्यूड होता है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि PQ और QR एल्टीट्यूड है, ट्रायंगल PQR बन रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर C में है XYZ एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और YL एल्टीट्यूड एक्सटीरियर में, ओहो एक्सटीरियर में एल्टीट्यूड चाहिए। एक्सटीरियर में किसका होता है, स्केलन, सॉरी क्या नाम था ट्रायंगल का बताओ, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक मतलब जो उसका हाइट होता है, एल्टीट्यूड वो बाहर में होता है, तो YL चाहिए, तो Y को मैं यहां कर देता हूं, यहां पे Y, यहां पे X, यहां पे Z। अब Y से पत्थर गिराएंगे तो कहां पे गिरेगा, नीचे गिरेगा, और मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूं बेस को, मैं कहता हूं कि यही तो L है और यही जो YL है यही एल्टीट्यूड है जो बाहर में है, एक्सटीरियर है, ठीक है। डॉट लाइन कर दो तो बाहर हो जाएगा, तो ये YL एल्टीट्यूड हो गया, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ एंड वेरीफाई डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि तुम ये बताओ कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल का एक मीडियन और एक एल्टीट्यूड इक्वल होता है। अभी जस्ट मैंने यहां बताया था, वीडियो को बैक करके देख लो, ठीक है। तो आई थिंक सारा डाउट क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो गया एंड बहुत मजा आया होगा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। और आगे की वीडियोस देखना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ट्रायंगल तुम्हारे जुबान पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो तुम कहां पे वीडियो देख सकते हो, यहां पे क्लिक करोगे आई बटन पे, वीडियो तुमको मिल जाएगा, या मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आगे की वीडियोस के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग।